नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या आज दिनांक 15 मार्च 2024 को दलित शोषित समाज को जगाने वाले बहुजन समाज पार्टी एवं वाम सेव DS4 के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी का 90वां जन्म दिवस अयोध्या मकबरा पार्टी कार्यालय के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल व उनके साथ OP त्रिपाठी, पूर्व विधायक परिषद, जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार पासी, माननीय राम गोपाल कोरी आदि लोगों ने सभा को संबोधित किया। इंडिया समाचार से रामदीन रावत की खास रिपोर्ट। आज मान्यवर काशीराम साहब जो बहुजन नायक हैं, वाम सेव DS4 बहुजन समाज पार्टी संस्थापक हैं, उनका जन्मदिन है और उनकी जयंती मनाने के लोग पूरे जिले के लोग इकट्ठा हैं, अयोध्या लोकसभा के लोग इकट्ठा हैं। और इसी मौके पर मान्य बहन जी के निर्देश पर, मान्यवर साहब की जयंती के मौके पर मान्य बहन जी के निर्देश पर आज यहाँ इस अयोध्या लोकसभा का प्रभारी सचिदानंद पांडे सचिन जी को किन किन मुद्दों पर आते हुए चुनाव लड़ेंगे? बहुजन समाज पार्टी इस देश के गरीबों, मजलूमों, महिलाओं, नौजवानों, सर्व समाज के विकास के लिए हमेशा लड़ी है। इस देश में जो भी समाज है सबके लिए बहुजन समाज पार्टी काम करती है। सर्वजन हिताय सर्वजन राज्य का ही मुद्दा नहीं रहेगा, बहुत से मुद्दे जो होते हैं वो चीजें पैनलिस्ट है ना, इस समय बैठे हुए हैं। जिला अध्यक्ष भी है, जिला प्रभारी भी है और साथ में एक ताकत दिख रही है कि लगता है कि जिस प्रकार से प्रभारी जी की नियुक्ति हुई है, एक उमंग जो निष्क्रिय बसपावत दिख रही थी, उसमें एक उमंग लगता है अयोध्या में आ चुका है। और अयोध्या से हमें लगता है पूरे राज्य और केंद्र में एक हलचल सी जाएगी। लेकिन इसी सब चीजों को लेकर आइए, और जो पिछले कुछ सालों में यहाँ की जनता ठगी जा रही है उसी एक्चुअल मुद्दे। देखिए यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं और जी मैं सचिदानंद पांडे प्रभारी अयोध्या। समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार, आप सभी लोग यहाँ ऊर्जावान साथी बैठे हैं। मैं मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका मौलिक अधिकार समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार है? केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका मौलिक आधार समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार है। साथियों, ये भगवान राम की धरती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान राम वोट के विषय हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए, हम सब के लिए, सर्व समाज के लिए भगवान राम आस्था के विषय हैं। हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं। हम सब लोग भगवान राम में अपनी आस्था प्रकट करते हैं। उनको वोट के व्यापार में, वोट के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारी अयोध्या की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है, छल करती है, प्रपंच करती है, झूठ बोलती है, प्रोपेगेंडा करती है और हमारे भोले भाले लोगों के वोट लेकर के इस देश के गिने चुने धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने का काम करती है, हमारे अधिकारों पर डाका डालने का काम करती है। तो अयोध्या के लोग इस बार धोखे में नहीं आने वाले हैं। भगवान राम को मानते हुए भी इस लोकसभा के लोग भगवान राम में अपनी आशा प्रकट करते हुए जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन हाथी की बटन दबा करके बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी प्रत्याशी सचिदानंद पांडे को इतने ज्यादा वोटों से जिता करके यहाँ से भेजने का काम करेगा कि सारे पार्टी के प्रत्याशियों की जबान आप सबके दुख और सुख में बराबर की हिस्सेदारी बांटने के लिए, आपके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझने के लिए, नौजवानों की लड़ाई को अयोध्या से लेकर के दिल्ली तक लड़ने के लिए जिनको जिम्मेदारी देकर के भेजा है, हमारे भतीजे, हमारे पुत्रवत सचिदानंद पांडे, जिन्हें हम सब प्यार और दुलार से सचिन पांडे के नाम से जानते हैं। उपस्थित यहाँ सम्मानित श्री राम गोपाल कोरी जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष जी, सम्मानित हमारे बहुजन समाज पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, मिल्कीपुर से बहुत ही हमारे ऊर्जावान, हमारा छोटा भाई, हमारे पुत्र के समान बहुत ही आनंद शुक्ला जी जो बहुजन समाज पार्टी में सदैव लगे रहते हैं, सम्मानित हमारे बीकापुर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे महंत
श्री सुनील पाठक जी, हमारे सामने बैठे हुए हमारे बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, हमारे मीडिया के हमारे सम्मानित, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के हों चाहे प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, बहुत समय हो गया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोई बिंदु, कोई आयाम, कोई ऐसा टॉपिक कोई नहीं छोड़ा है जिस पर उन्होंने अपने बेबाकी से वक्तव्य न दिए हों। हमें बहुत ज़्यादा लंबा भाषण नहीं देना है। हमको मौके पे हम यहाँ पे उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं इस समाज को एक करने में उनका पूरा योगदान है। और अगर हम श्रद्धा के सुमन डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए भी 2 शब्द अर्पित करना चाहेंगे। इस समाज के लिए, समाज का वोट है, फैजाबाद जिला और लोकसभा ब्राह्मण बाहुल्य है। मैं क्यों कह रहा हूँ, इसी जिले में गोसाईगंज है, वहां से भी ब्राह्मण समाज का बेटा विधायक हो चुका है। बगल मिल्कीपुर है, वहां से भी माननीय निर्मल त्रिपाठी जी ब्राह्मण समाज के बेटे विधायक रह चुके हैं। बगल आपकी अयोध्या है, यहाँ से भी ब्राह्मण समाज का बेटा विधायक रह चुका है, माननीय पवन पांडे जी। और बगल इसी लोकसभा में आपकी दरियाबाद, वहां भी लगातार दूसरी बार ब्राह्मण समाज का बेटा विधायक है। गलत तो नहीं कर रहे हैं पाठक जी? आइए निश्चित मान लो कि अब की बार इस अयोध्या में 4.5 लाख ब्राह्मण, 5 लाख एससी और पिछड़ा समाज, एससी एसटी पूरा है, अब ब्राह्मण समाज है, अब पिछड़ा समाज सोच रहा है। धन्य मान्य बहन जी, पूरे उत्तर प्रदेश का मालिक, पूरे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष एक पिछड़े समाज के बेटे को इसी अयोध्या से बनाने का काम बहन जी ने अगर किया है तो ये पिछड़े समाज का भी सम्मान फंसा है। सही कह रहा हूं कि गलत? हे मेरे साथियों, जब हमारे साथ ब्राह्मण भाई खड़ा होगा, एससी समाज खड़ा होगा, पिछड़ा खड़ा होगा, तो हमारा मुस्लिम भाई भी कहीं अलग नहीं रहेगा। निश्चित है अब की बार इसी अयोध्या में इतिहास रचा जाएगा। जो लोग अपने घमंड में घूम रहे हैं ना, हम तो अभी कहे, हे मेरे साथियों, ये देश विभिन्न धर्मों का देश है, ये भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है। बाबा साहब ने अपने संविधान में विभिन्न धर्मों के लिए बराबर की जगह दिया है। और धर्म एक विश्वास की चीज है या आस्था की चीज है। धर्म एक विश्वास और एक आस्था की चीज है। और हुआ कहा थी, हे माई बहनी भैया बाबू, ओटवा तो हथियार में दिया, लेकिन चला चला रही लिया माँ, रास्ता में तुम्हें पूरी सब्जी खिलाई, साथ में रसगुल्ला भी खिलाई, 500 रुपया नगद देवे और तो उसे नहीं मांगे थी। लेकिन आए जब पहुंच गए रैली में, 14 मई से भर रहा है। जब 14 माह मोदी जी आए रहे तो बस लगावे, कहे हे भैया बाबू बहनी रैली हम चले, चलो नहीं बड़ी बेइज्जती हो जाए। पूरी खियाई, सब्जी खियाई, रसगुल्ला खियाई, 200-400 रुपये देवे। कहीं चला मीरा दीदी, कहीं चला भैया रैलिया कह आई, वोटवा तो नहीं मांगत हो ना, कहीं नहीं वोट ना चाहिए, कहीं तब चला कोनो बात नहीं ना। वहां पहुंची और जैसे सुनी भाषण, ए मेरे भाइयों बहनों मित्रों, इस देश का धन कांग्रेस ने विदेश में जमा कर दिया है। अगर वो विदेश का धन मंगा के ले आए और सबके खाते में 15-20 लाख भेज देंगे तो कैसा लगेगा? अब जोड़े लागे भैया लोग है, बड़का भैया, मंजिलका भैया, संजिलका भैया, छोटका भैया, बबुओ जिंदा है, 5 खाता तो हमारे घरे खुले। अरे बाप रे बाप, ये तो भगवान आ गया। 20-25 अगर 20 लाख मिला तो 1 करोड़ तो हमारे घरे आ जाए। अब छोड़ा हथिया उठिया, अब चला वोट वहीं दिया जाए। अपनों सोचिन गांव में आके बता दी और सरकार बन गए। और जब बन गए तब कहीं चला सभी फ्री वाला खाता खुलाओ। हे मेरे भाइयों, मैंने बड़ा गौर से देखा है, हर बैंकवा पे खूब लंबी लंबी लाइन लगाई, जल्दी खाता खुलावा नहीं, 15-20 लाख वाला भाई घबराई गई। लंबी लंबी लाइन खूब लगाई, पुलिस के डंडा अलग से पाई
और खाता में आज तक एक पैसा न पाए। मिला कहा क्यों का 15-20 लाख। और जब पूछा थे हमारे पत्रकार भाई लोग है कि हे माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आपने तो जनता से वादा किया था 15-20 लाख देने का, कहीं भाई जुमला रहा। ऐसी सरकार जो जुमला कहेगी वो इस देश का भला करने वाली नहीं है। ऐसी सरकार चाहिए जो माननीय बहन जी ने कभी वादा नहीं किया था, लेकिन इस देश में खाली उत्तर प्रदेश में बैकलॉग भर्ती हुई है, खाली उत्तर प्रदेश में प्रमोशन हुआ था, खाली उत्तर प्रदेश में मानव कांशीराम शहरी आवास योजना बनी थी आवास, खाली उत्तर प्रदेश में गरीबों को, भूमिहीनों को जमीन मिली थी। अगर ये पूरे देश का भला चाहते हो, इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय बहन जी को बैठाने की बहुत सख्त जरूरत है। ये मेरे सम्मानित साथियों, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि भाजपा के लोग जब 14 में प्रचार करने आए थे कि इन्होंने कहा था ये कांग्रेस की सरकार है, इस सरकार में महंगाई बहुत है, हमें लाओ हम महंगाई दूर करेंगे। इस कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, हमें लाओ हम दूर करेंगे। इस कांग्रेस सरकार में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, हमें लाओ प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये मेरे साथियों, क्या महंगाई किसी भी वस्तु की कम हुई? क्या? जरा जोर से बोलो। कई गुना बढ़ गई। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष मिली क्या? अरे नौकरी छोड़ो, आपकी नौकरी संविदा भी कर दी गई, एनजीओ भी कर दी गई और 11 महीना बाद निकाल के बाहर कर दिया जाता है। और क्या हुआ? आपके तमाम सरकारी विभागों को प्राइवेट कर दिया गया। क्या प्राइवेट में आपका आरक्षण है? तो क्या हो रहा आपके साथ? ये मेरे साथियों, अभी कल हमारे कई पत्रकार साथी मिले थे, उन्होंने कहा कि अयोध्या में आप ब्राह्मण समाज को प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं, क्या समीकरण है? तो हमने कहा अभी आपको बताएंगे। हमने कहा आप जानते हो अयोध्या में ब्राह्मण समाज की आबादी 4.5 लाख वोट की है। अभी माननीय सुनील पाठक जी बता रहे थे कितनी आबादी है? 4.5 लाख वोट की। और एससी समाज की कितनी आबादी है? 5 लाख वोट की, 5 लाख की। लेकिन ब्राह्मण समाज भी बहुत तड़फड़ा रहा है कि जब 4.5 लाख वोट हमार है तो ये फैजाबाद लोकसभा में भाजपा वाले हमारे समाज का कभों टिकट काहे नहीं दी? ये कौन सोच रहा? ब्राह्मण। और इस समाजवादी वाले कभों नहीं दी। और ये अगर ये अयोध्या में अगर कोई ब्राह्मण समाज को सांसद बनाना चाहता है तो कौन पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी। इसके पहले भी बहन जी लड़ा चुकी हैं। किसको? राजा विमलेन्द्र प्रताप मिश्र मोहन जी को। सही है कि गलत? अगर वही सही हमारे ब्राह्मण भाई चेत लिए हुआ, दलित तो हमारे झकझोर के वोट दिए रहा, तो आज यहाँ एमपी ब्राह्मण समाज का बन चुका होता। लेकिन बहन जी ने कहा हो सकता लोग धोखे में रह गए हो, चलो फिर मौका। तो आज मैं आपके सामने घोषणा करने के लिए आया हूँ। अभी घोषणा करूंगा लेकिन समीकरण बता दूं। एक तो 4.5 लाख ब्राह्मण वोट है, सबसे अच्छा संविधान दिया। ठीक उसी तरह मान्यवर मसीहा कांशीराम साहब ने इस देश में शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों की आवाज को बुलंद करने के लिए इस बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। और इस बहुजन समाज पार्टी को जैसे एक कहावत है कि जब पहली बार मान्यवर साहब ने बैठक की थी उसमें सिर्फ 7 लोग आए थे, लेकिन जो एक कहावत है मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। मान्यवर साहब के इस अथक प्रयास के द्वारा ही जो एक छोटा सा पौधा लगाया गया, आज वो पौधा बढ़ करके पूरे हिंदुस्तान में